साहब, जो बात मैंने उनसे की थी, जिस तरह आप कह रहे हैं, बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ है कि नैब को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस तरह तो करप्शन का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, कोई पूछने वाला। लेकिन ये बात होती रही है, जरदारी साहब कह चुके कि या तो नैब चल सकता है या मईशत चल सकती है। यही बात नून लीग की तरफ से बार बार आती रही जब उनके खिलाफ केसेस थे। अब तो खैर केसेस खत्म हो गए, लेकिन सर इसका अगर हम दौर देखें, मुशर्रफ दौर में हमने कुछ एक्टिव देखा, लेकिन फिर यही होता था, वो हम NRO का मामला देख लेते हैं, फिर 2008 से हम 18 तक बाय एंड लार्ज देखते हैं कोई कारकर्दगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, तो फिर आज भी नैब ने यही कहा कि जनाब हमने तो किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था तो हमने प्रोसीड किया, वरना नैब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो दफन हो चुका, मर चुका। तो कोई हमें उसकी कारकर्दगी नजर नहीं आती। अगर ये अब नून लीग कहती है विक्टिमाइजेशन थी, इतने साल आपने 1 अरब रुपया लगा दिया और उसके बाद 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। इसी तरह हमने और से बहुत से मामला देखे, तो कारकर्दगी अब तक सिफर है नैब की। नून लीग ये कह रही है कि हम इस पर सोच रहे हैं कि नैब को खत्म कर दिया जाए। ये बात बार बार होती रही है और ये कहा जाता है कि जनाब जैसी हुकूमत आती है बिल्कुल चीज़ें ही फ़र्क हो जाती हैं। इसी तरह हमने PDM की गवर्नमेंट में देखा, जो केसेस थे गवर्नमेंट में आए, तरामीम की और उसके बाद केसेस खत्म होते चले गए। रोकड़ी साहब, मैं सवाल ये कर रहा था कि कहा यह जाता है कि नैब का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ अभी तक, आज तक। कारकर्दगी कौन सी है नैब की जिसकी बिना पर इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? आपकी बात दुरुस्त है, डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन जाहिर है दिहाइयों में नहीं हो सका, तो अब कैसे हो जाएगा? यानी हमने ठीक नहीं होना उसामा जी, हर चीज हमने खत्म कर देनी है, हमने हर इदारे को खत्म करने का सोचना है, लेकिन हमने खुद ठीक नहीं होना और हमने यानी किसी इदारे को ठीक चलने भी नहीं देना। दिस इज व्हाट वी आर। यानी थानों के अंदर करप्शन होती है, कौन सा थाना है जो करप्शन नहीं करता? थाने भी खत्म कर देने चाहिए सबसे पहले तो थाने। यानी ये हमने जो इशू है हम उसकी बात नहीं करते। क्या पाकिस्तान में करप्शन है या नहीं है? क्या बड़े लेवल से लेके निचले लेवल तक करप्शन होती है या नहीं होती? लेट्स डिसाइड दिस थिंग। बिल्कुल होती है। दूसरी चीज ये है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा आए सीट में, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मेरा कंसर्न है कि 55,000 केसेस से प्लस जो इल्तवा का शिकार हैं, मैं उनको हल करूं, मैं उनको प्रायोरिटी दूं। तो अब अगर केसेस फिर कल कोई कहना शुरू कर देगा कि 55,000 केसेस पड़े हुए हैं तो ये काम नहीं हो रहा, इन कोर्ट्स को भी खत्म कर दें। सर, मुल्क के इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। मुल्क के इदारों को अपने पांव पर खड़ा करके उनसे जो उनका काम है वो करने की जरूरत है। हम आज तक अपनी मर्जी का IG और अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लगवाना चाह रहे होते हैं, अपनी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर, अपनी मर्जी का DPO लगवाना चाह रहे होते हैं। और अपनी मर्जी में शामिल क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक? क्या जैसे अभी बात की इन्होंने कि सबसे अहम तरीन चीज है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। हम उसको नहीं बनने देते जिससे कॉमन आदमी का असल रिलेशन, जो कॉमन आदमी के इश्यूज या प्रॉब्लम्स है, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। बिल्कुल उसको बगैर अथॉरिटी के हम रखना चाहते हैं। और यानी हम भी तो देखें कि हम क्या चाहते हैं जी, ये भी तो देखें ना हमारी ख्वाहिशें क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।